अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, सबसे पहले तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ जहाँ भी ईद हुई है, आज ईद है, तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानी कबूल फ़रमाएँ और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुज़रे, आमीन सुमा आमीन। तो कल जो मैंने कपड़े वॉश किए थे एज़ यूजुअल, लेट नाइट सुबह को बारिश अच्छी खासी हुई, तो ये मैंने जल्दी जल्दी से उतार के और इसके बाद यही फ़ैन चला के और रख दिए थे। क्योंकि ना आजकल बारिशें हो रही हैं और इस तरह से होती है कि रात को हो जाती है या फिर सुबह सुबह होती है। तो बस मुझे अगर गलती से कपड़े भूल जाए ना रात को उतारना, तो उसके बाद फिर मेरी परेड लग जाती है बारिश में। तो मैंने यहाँ पे उतार के और इनको फैला दिया है, फ़ैन ऑन कर दिया है। उसके बाद जी मैं अब बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ता जो है ना वही हमारा जो एज़ यूजुअल नाश्ता होता है, कुछ ख़ास नहीं। और हस्बैंड यही खाते हैं तो फिर ज़ाहिर है मुझे यही बनाना होता है, मैं यही बनाती हूँ। और क्रीम जो है ना वो भी काफ़ी जमा हुई भी है, और अगर आप मुझे पहले से फ़ॉलो करते हो तो मैं क्रीम जमा करती हूँ, और इसकी ना डिटेल में वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ व्लॉगर बर्ड किचन में, और यहाँ पे भी मैं बहुत बार अपने व्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ। तो क्रीम जमा हो जाती है, उसके बाद मैं इसका मक्खन निकालती हूँ और खालिस घी, देसी घी भी निकालती हूँ, जो कि मैं अपने लिए सुबह को अगर कभी रोटी बनाती हूँ या कुछ अंडा बनाती हूँ, कुछ भी ऐसा, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई नो सब बिज़ी होंगे, लेकिन अगर व्लॉग मेरा देखें तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपकी ईद जो है वो किस तरह से गुज़र रही है, और कल के लिए, कल जिनकी ईद होगी उसके लिए क्या तैयारियां की हैं। तो मुझे तो बड़ा ये अफ़सोस हो रहा है कि मुझे ईद पे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना हम बचपन से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं, तो एक कंप्लीट जो है ना वो ईद मुकम्मल हो जाती है मेरे ख़्याल में। मेरी ये पसंद है, ये सोचना है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला देखें कोशिश करूँगी कि मुझे मेहंदी मिल जाए, देखूँगी करीब अगर कहीं शॉप पे मिल जाए तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। क्योंकि मैं पहले बहुत मेहंदी लगाती थी और हर किस्म की मेहंदी लगाती थी। फिर ये था कि बस मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि आई साइड वीक हो गई, और फिर उसके बाद ये आँखों पे ज़ोर बहुत आता था, और बहुत मेहनत वाला काम है। जो भी लगाते हैं तो वाक़ई बहुत मेहनत वाला काम है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। तो मैंने फिर ना लगाना छोड़ दी, लेकिन मैं कभी कभार अपने हाथों पे या ईद पे होता है तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन जैसे पहले लगाती थी पूरी फैमिली को, कज़न्स को, सबको मैं लगाती थी, और एंड में जब मेरी बारी आती थी मैं बिल्कुल थक हार जाती थी। खैर अब तो बहुत टाइम गुजर गया है, फिर शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, प्रैक्टिस भी अब इतनी नहीं रही, पहले बहुत जल्दी लगाती थी और हर किस्म की ना मतलब मैं लगा लेती थी, बड़े शौक़ से लगाती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्योंकि मेहंदी मुझे अच्छी लगती है तो मेहंदी लगाना भी और बाकी सबको भी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद जब छोड़ी तो फिर मुझे कोई कहता भी है तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आँखों पे अब बहुत ज़ोर आता है। और जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है ना, तो उसके बाद से तो मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा जो है वो दूर की जो नज़र है ना मेरी कम हो गई है। और इस वजह से मैं जो अपनी ग्लासेस यूज़ करती हूँ वो भी मैं जो यूवी रेजेस होती हैं ना, तो उसका प्रोटेक्टर उस पर लगा हुआ है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। आई थिंक जो ये लैपटॉप से, मोबाइल से और रेजेस आती हैं, तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, और इस वजह से मेरी पहले इतनी ज़्यादा वीक नहीं थी, लेकिन पहले मैं मोबाइल पे एडिटिंग करती थी, फिर वो बहुत ज़्यादा ज़ोर आता था, आई साइड वीक होती गई, फिर बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर मैं बिल्कुल भी जो है ना बहुत कम करती हूँ, मैं मोबाइल पे, मैं लैपटॉप पे इसलिए करती हूँ। तो खैर ये थी जी मेरी कहानी। और उसके बाद अभी भाई आया है, भाई के साथ गपशप लगा रही थी। आज ना शायद कल काम बहुत कर लिया था तो थोड़ा सा थकावट फ़ील हो रही थी, तो भाई अभी मेरे लिए आया तो फ्रूट भी लेकर आया, और मैं उससे फ़ोन पे ये बात कर रही थी कि मैं बहुत डाउन हूँ आज, तो वो फ्रूट लेके आया और फिर वो थोड़ा बहुत खाया हमने। उसके बाद शाम के टाइम मैं यहाँ पे बना रही हूँ सिंपल सा, ये लास्ट चने का पैकेट रखा हुआ था और एक और रखा हुआ है, क्योंकि मैं दो तरह के चने जो है वो बॉयल करके रखती हूँ, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले। नाश्ते में हमेशा रोटी के साथ छोटे वाले खाते हैं, चाट बनानी हो तो फिर ये ज़रा मोटे बड़े वाले होते हैं। अच्छा ये वाले जो चने हैं ना, तो ये मैं थोड़े से, आपने देखे होंगे ढीले ढीले मैंने रखे हैं, थोड़ा सा इनमें पानी जो ग्रेवी टाइप की होती है वो भी रखी है, क्योंकि इस तरह होता है कि फिर आप बहुत ज़्यादा चने क्वांटिटी में नहीं खाते हो, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उसका ये होता है कि फिर वो आप क्वांटिटी ज़्यादा खा लेते हो। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा मैं चनों को मैश करके डाल देती हूँ,
और थोड़े से इस तरह के ढीले ढीले टाइप के बनाती हूँ। तो इस तरह क्वांटिटी भी कम खाई जाती है और अच्छे भी लगते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले यहाँ पे नहीं डाले हैं। वैसे चटनियाँ मैं डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। चटनियों के बगैर चाट खाने का क्या मज़ा है। तो ये जो जितनी भी हरी चटनी, इमली की चटनी, मीठी चटनियाँ होती हैं, ये मैं ज़रूर डालती हूँ। तो इनसे ना चाट बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो अब रखी हुई हैं फ्रीज़र में, फ्रिज में, वो सारी यूज़ हो रही हैं। उसके बाद ईद के बारे में, हाँ, कल कमेंट्स भी आए थे। मैंने तो आपको बताया है मैं नहीं जा रही हूँ वायरस की वजह से भी, और कुछ सुनने में भी इस तरह आया है कि वहाँ पे मतलब बताया गया है हमें और सुना भी है कि बहुत ज़्यादा इस तरह से वायरस फैला हुआ है। और वैसे भी थोड़ी सी केयर भी कर रहे हैं कि ज़रा ख्याल करें। सफ़र भी बहुत लंबा है और छुट्टी जो है ना उस्मान की, आई थिंक फ्राइडे से संडे तक की है, जिसमें कि 2 दिन सफ़र में गुजरते हैं। और वहाँ पे इंटरनेट इतना अच्छा नहीं होता कि वो वहाँ पे अपना काम भी कर सकें ज़्यादा। तो मेरा तो फ़िलहाल कैंसिल ही हो गया था जाना। और उस्मान का ये है कि वो शायद चले जाएं। अभी तक जाएंगे वो, वैसे अभी तक तो यही सोचा है, लेकिन हो सकता है फिर गाड़ी पे अपनी ना जाएं या डाइवो पे जाएं। तो अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि टिकट्स वगैरह हमने कुछ ऐसे नहीं लिए हैं। तो देखें, होगा जो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ कल शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। तो बस जी, ये बन गई है हमारी चाट और मैंने इसके ऊपर मीठी चटनी डाली है। शाम की चाय भी रेडी हो गई है। चाय पी के फिर हम बाहर चलेंगे और मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। Stay high for the most of time. Meet a stranger, jump right in your car. Waking up on your sofa next to half-filled bottles from last night. I don't even know where we are. I'm naked and I don't know yet. अच्छा जी, हम जा रहे हैं अभी बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं? एक तो उस्मान ने ना लैपटॉप का कैमरा लेना था जो कि बहुत ज़रूरी था। आपको पता है वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और इसकी वजह से मोबाइल पे भी वीडियो कॉल्स होती हैं उनकी, उसके अलावा लैपटॉप पे भी होते हैं। उनका काम इस तरह का है, तो इस वजह से उनका लैपटॉप का कैमरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो उनको अब एक्स्ट्रा कैमरा लेना था। और आपको पता है कि आई थिंक फ्राइडे से या शायद सैटरडे को, तो ईद फ्राइडे से सुना था हमने कि शायद शॉप्स बंद हो जाएँ या ऐसा कुछ। तो उस्मान को बहुत ज़रूरी वो चाहिए था। और मेरा जो लैपटॉप है उसका चार्जर शायद कोई मसला कर रहा था, लग नहीं रहा था प्रॉपर, उसकी पिन नहीं लग रही थी। तो ये 2 चीज़ें हमने लेनी थी जिसके लिए हम शाम के टाइम निकले। और हम PWD में आए हैं, घर के करीब ही है, तो हमने सोचा कि चलो हम यहीं से ले लेते हैं। दूर हम कहीं जा नहीं रहे। जो मोबाइल की मार्केट्स होती हैं, शॉप्स होती हैं प्रॉपर जो होती हैं, वहाँ पे वैसे सस्ती और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि चलो हम यहीं से करीब से ले लेते हैं। और ड्राइव मैं कर रही थी, ये दोनों मज़े से बैठे हुए थे, थक के हारे हुए। तो इस वजह से ना मैंने कहा बस अब मैं बैठी हूँ, आप दोनों जाओ और काम करा के ले आओ, जो चीज़ें लेनी है ले आओ। तो शॉप में गए तो उसके बाद ना फिर इन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ जाओ, आपका चार्जर भी मिल गया है, देख लो, तसल्ली कर लो, तो फिर आपने लेना हो तो आप ले लो। तो यहाँ पे हम लैपटॉप जो है, उस्मान अपना काम देख रहे थे जो कैमरा लिया, और यहाँ पे मुझे फ़ाइनली अल्हम्दुलिल्लाह चार्जर मिल गया। क्योंकि ना ये वाला HP का चार्जर है और ये वाला लैपटॉप मैं ज़रा ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि वर्क स्टेशन है मेरा, इस पे काम ज़रा जल्दी हो जाता है, झटपट हो जाता है। दोनों पे वैसे मैं काम करती हूँ, लेकिन इसका जो है ना मुझे ज़रा यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसलिए फिर फ़ाइनली मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चार्जर मिल गया। वही हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, देख रहे थे, और मैं बार बार देख रही थी कि ये ना हो कि ईद की छुट्टियाँ हो जाएँ फिर उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाहर जाना तो आपको पता है लॉकडाउन में ऐसा कोई होगा नहीं। तो देखें जो व्लॉग्स बनेंगे इंशाल्लाह ताला, छोटे होंगे बड़े होंगे, आपके साथ ज़रूर ही मैं शेयर करूँगी। ज़रूर ही जो है ना आप भी मुझे अपना प्यार दिखाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे ज़रूर अपनी तैयारियों का बताइएगा। इंस्टा पे मैसेज भी ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर देखूँगी और एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह ताला फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, क्योंकि हमें यहाँ काफ़ी देर लग गई थी। और वैसे भी आज हमारा फिर बाद में प्रोग्राम बन गया कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा खाते हैं। बहुत दिनों से पिज़्ज़ा बनाया भी नहीं और खाया भी नहीं। हालांकि मैं पिछले कुछ दिनों में सोच रही थी कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन बस बिज़ी कुछ इस तरह से रही कि नहीं बनाया। तो बाहर से भी नहीं हमने खाया, वैसे गए थे जब भी, तो पिज़्ज़ा खाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और यहाँ पे चीज़ियस का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है, तहज़ीब का भी बहुत अच्छा है, लेकिन यह कि वो थोड़ा सा ना वो हैवी बहुत होता है
और मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आपने नहीं देखा कभी। पहले वो बहुत खाते थे तो अब ज़रा उससे थोड़ा हम शिफ्ट हो गए हैं। चीज़ेस की चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो गाड़ी में ही सर्व कर देते हैं ये। अब तो ज़ाहिर है डाइन इन वाला हाल ही कोई नहीं है। तो यहाँ पे हम आए तो भाई ने दिया है ऑर्डर और मैं आपको अभी दिखाऊंगी हमने कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। तो हमने ये सोचा कि बस पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, खाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से गाड़ी में जो है हम खा भी लेंगे। और उसके बाद रात यहाँ पे बड़ी ठंडी होती है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे रात को। तो हमने कहा कि पिज़्ज़ा खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा चक्कर शक्कर लगाएंगे, बहरिया में थोड़ी लॉन्ग ड्राइव करेंगे, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होंगे और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? अच्छा जी, ये देखें आप, पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का था, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा था ना कि मज़ा आ गया। मुझे तो लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था क्योंकि मैं बहुत देर तक इसका टेस्ट जो है ना वो फ़ील ही करती रही। बहुत मुझे मज़ा आया और इन्जॉय किया हमने। और ये जो है ना इसके जो क्रस्ट है उसमें भी फिलिंग हुई हुई, सारे तिक्के फिल किए हुए थे इन्होंने, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी जब गई तो मैं यही वाला खाऊँगी, बड़ा मज़े का था। अच्छा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम बकरे वगैरह देख रहे थे, रेट्स पता कर रहे थे। कुर्बानी जो है ना वो हम वैसे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अपने होम टाउन ही करते हैं और अम्मी की यहीं होती है। तो अम्मी का इंशाल्लाह ताला अम्मी जब लेंगी तो वो मैं ज़रूर आपसे आजकल में ले लेंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। देख रहे थे हम, रेट्स पता कर रहे थे, हमने कुछ किए भी, वीडियो मैंने नहीं बनाई है लेकिन थोड़े बहुत हमने वहाँ पे देखे, रेट्स पता किए। उसके बाद फिर अब हम जा रहे हैं बहरिया टाउन। टाइम पे फिर अम्मी जो है ना वो हमेशा 1 या 2 दिन पहले लेती हैं, बहुत पहले नहीं लेती हैं। तो अब जो है ना आज भी अम्मी भी गई थी, अम्मी ने भी पता किया, देखा तो उनको 1-2 पसंद भी आए थे लेकिन दिन को गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी या फिर मैं कल जाऊंगी और फिर मैं देखूंगी। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी लिया जैसे आएगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। Keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? अच्छा, हम यहाँ पे आए क्यों हैं? एक तो हम वैसे ही घूमने के लिए आए थे, चक्कर लगा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव कर रहे थे और उसके अलावा ना मैंने भाई को कहा आज कुल्फ़ा फ़लूदा खाते हैं। अब बहुत दिल चाह रहा था, मैंने कहा एक ही ले लेते हैं बाउल और तीनों इकट्ठा जो है शेयरिंग में खा लेंगे, लेकिन कहीं भी नहीं मिला, बंद था, पता नहीं क्या था, आइसक्रीम खाने का मूड नहीं था। तो मैंने कहा कि उसका ही दिल है वो लेने के लिए। हम फिर रशीद स्वीट पे गए, वो भी बंद, और जमील पे गए, वो भी बंद। ये देखें सब बिल्कुल बंद थे, तो फिर नहीं खा सके, नहीं मिला। फिर हम शाहीन पे आए, यहाँ से कुछ चीज़ें भी लेनी थी, उस्मान ने एक्स्ट्रा मास्क वगैरह भी लेने थे क्योंकि घर में ख़त्म हुए हुए थे, तो हम इकट्ठे लेके रख देते हैं और फिर जब बाहर जाते हैं तो यूज़ कर लेते हैं। तो वो फिर यहाँ से लेने थे और फिर जब उस्मान वापस आए तो वो मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आए। वैसे ना आजकल ज़रा एक तो गले की वजह से और वैसे भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे आइसक्रीम खाना, लेकिन आ गई थी तो फिर जब आ जाए तो फिर कौन मना कर सकता है, फिर तो अच्छी लगती है। तो खैर आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत इन्जॉय किया हम तीनों ने मिल के और बहुत हद तक मेरा जो मेंटली एक स्ट्रेस लेवल था वो बहुत हद तक नॉर्मल हो गई मैं।
और ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना जिनको आप इंजॉय करते हो तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो। तो जी खुश रहें, इंजॉय करें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। एक बार फिर आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।